हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा क्वांटम यील्ड वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें उसका थर्ड पार्ट। हमने 2 पार्ट्स इसके पहले वाली वीडियो में देख लिए थे, जिसके अंदर हमने क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखी थी और साथ में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस विद एग्जाम्पल देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं रीज़न फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड, यानी ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण हमारी क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस होती है या मोर होती है। ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं आती है, या तो 1 से कम हो जाती है या 1 से ग्रेटर हो जाती है। तो वही हम इस पार्ट में देखेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रीज़न फॉर हाई क्वांटम यील्ड 5 ग्रेटर देन 1। 5 ग्रेटर देन 1 है, यानी आपकी जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। पहला रीज़न है अ फ्री रेडिकल एंड एक्टिवेटेड पार्टिकल फॉर्म्ड इन प्राइमरी प्रोसेस गिवन चेन रिएक्शन सो द वैल्यू ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 1। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन बन जाए। चेन रिएक्शन मीन्स देखो ये हमारा मॉलिक्यूल था, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया है ना। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कर दे, फिर आगे जाके ये और 2 दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कर दे। इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। इस तरह से चेन रिएक्शन अगर बनती जाती है, इस तरह से अगर चेन रिएक्शन कंप्लीट होती रहती है तो ये रिएक्शन काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके कारण क्वांटम यील्ड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो यही मीनिंग था फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है ट्रांजिशन प्रोडक्ट आर फॉर्म विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। देखो ये हमारा मॉलिक्यूल था, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया। अगर ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, अगर ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करे, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती रहेगी तो रिएक्शन कंप्लीट होती रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द एनर्जी आर रिलीज इन द रिएक्शन विच इज एक्टिव अनदर मॉलिक्यूल। अगर हमारी रिएक्शन जो होने वाली है, जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वो एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक मतलब जिसके अंदर से एनर्जी निकलती है, तो ये एनर्जी क्या करेगी, दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कर देगी, जिसके कारण रिएक्शन आगे चलती रहेगी और क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। नेक्स्ट है व्हेन एक्टिव मॉलिक्यूल कोलाइड विथ अनदर मॉलिक्यूल द एनर्जी आर ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल सो मॉलिक्यूल बिकम्स एक्टिव। देखो ये क्या बोल रहा है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होगा। कोलाइड होगा मतलब टकराएगा, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये आगे टकराएगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से रिएक्शन चलती जाएगी और क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। एक एग्जाम्पल लिख देंगे, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। तो H2Cl2 लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा 2HCl, जिसमें क्वांटम यील्ड यानी 5 की वैल्यू 10⁵ होगी, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये रीज़न ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। अब हम हेडिंग डालेंगे रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड, यानी ऐसे रीज़न जिसके कारण 5 यानी क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव मॉलिक्यूल बिकम डीएक्टिवेट बिफोर द रिएक्शन। अगर हमारा जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन को करने के पहले डीएक्टिवेट हो जाए, यानी अपनी एनर्जी ख़त्म कर दे और डीएक्टिवेट हो जाए, तो रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाती है। इसलिए यहाँ पर क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस देन 1 आती है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन एक्टिव मॉलिक्यूल कोलिजन विद डीएक्टिव मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ डीएक्टिव मॉलिक्यूल बिकम लेस। अगर जो हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल है वो डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल से टकरा जाए, है ना, ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से टकराता है तो इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, यानी एक्टिव वाला भी डीएक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बाद एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाती है, जिसके कारण क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस देन 1 आती है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोसेस अकर इन अपोजिट रिएक्शन। अगर हमारी जो प्राइमरी प्रोसेस थी कौन सी, देखो ये थी हमारी प्राइमरी प्रोसेस, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए यानी रिवर्स हो जाए, उल्टी चलने लगे, तो यहाँ पर क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है। अब रिएक्शन नहीं हो पाती है तो क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेस देन 1 आती है। एग्जाम्पल लिख देंगे 2NH3 यानी अमोनिया, उसे हम लाइट देंगे H nu,
क्या बनेगा N2O3H2। इसके लिए क्वांटम यील्ड यानी क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी, फाई इक्वल टू 0.2 यानी लेस देन 1। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें हमने क्वांटम यील्ड के हाई और लो रीज़न देख लिए थे, किन कारणों से क्वांटम एफिशिएंसी हाई होती है और लो होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।